नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना के शुरुआती दिनों की होगी, लेकिन हम आपको आखिरी दिनों तक लेकर आएंगे। लेकिन इस कहानी में कोई और नहीं होगा, इसमें राजेश खन्ना और राजेश खन्ना की पहली गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू होंगी। और ये कहानी देवयानी चौबल के इर्द गिर्द भी घूमेगी, वो पत्रकार जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का तमगा दिया। और कहानी सुनाएंगे आपको उस जिद्दी शख्स की जो कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए बारात उसके ठीक घर के नीचे से, फ्लैट के नीचे से या उस रोड से लेकर गया जहां पर वो रहती थी। लेकिन ये कहानी सुपरस्टार की है, तो उस सुपरस्टारडम की झलक भी आपको इस कहानी में मिलेगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये बात सच भी है कि एक आदमी जो होता है वो कई औरतों का जोड़ होता है, उन तमाम का जिन्हें उसने चाहा या चाहना चाहा कि वो उसे चाहे। ज़्यादातर मर्द जालिम ज़माने के नाम पर आह भर इसे कबूल नहीं कर पाते, वो कह नहीं पाते ये जो खिलखिलाती सी नज़र आ रही है, ये जो किसी की बीवी है, बहन है, माशूका है, इससे मैं भी इश्क करता हूँ। सबके बस की हिम्मत नहीं है। पर राजेश खन्ना ऐसे नहीं थे। फिल्मी सितारा बनने से पहले ही उनका एक रिश्ता था एक लड़की से जो मॉडल थी, हीरोइन बनना चाहती थी, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती थी, बहुत बड़े सपने थे, जिसका बैकग्राउंड भी फिल्मी था। नाम अंजू महेंद्रू, जो 11 जनवरी साल 1946 को पैदा हुई। राजेश खन्ना प्यार से उसे निक्की बुलाते थे और वो राजेश खन्ना को जतिन या जस्टिन कहती थी। और शायद आज के दौर के ज़्यादातर लोगों ने अंजू महेंद्रू को सीरियल्स में देखा, या फिर अभी हाल ही में जो हीरा मंडी एक सीरीज़ आई है उसमें भी अंजू महेंद्रू फूफी के किरदार में हैं। या और थोड़ा आपको याद दिलाना चाहें अंजू महेंद्रू के बारे में, तो द डर्टी पिक्चर अगर आपने देखी है एकता कपूर की, तो उसमें अंजू एक फिल्म पत्रकार बनी है। और देखने वालों की समझ कहती है कि यह रोल 70 के दशक की उस मशहूर फिल्म रिपोर्टर देवयानी चौबल पर आधारित है जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। और इसी देवयानी ने अंजू और जतिन यानी कि राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के इश्क पर एक तरीके से मिट्टी डालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? ये कहानी शुरू होती है निकी से। निकी यानी कि अंजू। खूब आग पकड़ी उस मोहब्बत ने, मगर बीच में ही सब कुछ बुझ गया। जतिन यानी राजेश खन्ना को लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मॉडलिंग और एक्टिंग के चक्कर में आखिर क्यों पड़ी है, जबकि मैं हूं ना, मैं काम कर रहा हूं, नाम कमा रहा हूं, सब कुछ आखिर उसी का तो है। वो ऐसी क्यों नहीं है कि मैं घर आऊं और मेरे घर का ख्याल रखती मुझे मिले, मेरा ख्याल रखे। निक्की तो बस मुझे संवारे, घर सजाए। लेकिन निक्की ऐसी नहीं थी। वो आज़ाद ख्याल की थी, मगर इश्क में भी थी। जतिन और निक्की के प्यार के कई किस्से यासिर उस्मान ने अपनी किताब में सुनाए हैं। और अपनी किताब में उन्होंने, कुछ तो लोग कहेंगे राजेश खन्ना करके उनकी किताब है, और इस किताब में उन्होंने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की, इन दोनों की जो निजी ज़िंदगी थी, तकरीबन 7 साल तक दोनों लिव इन में रहे, इसके किस्से उन्होंने अपनी किताब में परत दर परत खोले हैं। और वो कहते हैं कि राजेश खन्ना स्टार बनने के बाद भी अक्सर अंजू के घर ही पाए जाते। सुबह वहीं से अंडे का नाश्ता निपटाकर शूटिंग पर जाते। स्कूली लड़कियां बाहर खड़ी उनकी कार की कुछ चूम लिया करती, धूल से अपनी मांग भर लेती। मीडिया का भी राजेश खन्ना के साथ साथ अंजू पर भी भरपूर फोकस रहता था, और कि अंजू कहाँ गई, क्या पहना, किससे बात की, किससे बात नहीं की, वगैरह वगैरह। अंजू के लिए वो राजेश खन्ना नहीं था, सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं, सिर्फ जतिन। जतिन, जिसे प्यार से वो कभी कभी जस्टिन भी कहती थी। जतिन टिपिकल इंडियन बॉयफ्रेंड था जो चाहता था कि अंजू मॉडलिंग ना करे। अंजू ने छोड़ दिया।
बात के दिनों में एक इंटरव्यू में अंजू महेंद्रू कहती हैं कि वो चाहते थे कि मैं हर वक्त उनके पैरों पर गिरी रहूं, जैसे उनके चमचे गिरे रहते हैं। आखिर मैं उनसे प्यार करती थी, मैं चापलूसी नहीं कर सकती थी। राजेश खन्ना की जिंदगी की दूसरी सबसे अहम औरत थी देवयानी चौबल। सफ़ेद साड़ी पहनती थीं, जूड़े का भी एक ख़ास स्टाइल होता था, गॉसिप से भरा एक कॉलम लिखती थीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये नज़र आता था स्टार एंड स्टाइल मैगजीन में, उस दौर की एक मशहूर फिल्मी पत्रिका थी। उसी में फ्रैंकली स्पीकिंग करके देवयानी का कॉलम आता था। देवयानी ने ही राजेश खन्ना के लिए पहली बार सुपरस्टार शब्द का इस्तेमाल किया। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म आराधना की रिलीज के बाद हुई थी और उसके बाद लंबे लंबे सेशन होने लगे। राजेश खन्ना उन्हें अंदर की बातें बताते, किसका किससे टांका है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। देवयानी भी अपने हिस्से की खबरें सप्लाई करती। राजेश खन्ना के लिए उन्होंने लिखा था, एक पिता, एक बच्चे या एक प्रेमी का रूप हो राजेश खन्ना हर रूप में महिलाओं के लिए आनंद का प्रतीक हैं। ये तमाम बातें देवयानी चौबल लिख रही थीं। खुद देवयानी ने एक इंटरव्यू में बात के दिनों में बताया कि मैं राजेश खन्ना के लिए माशूका से भी बढ़कर हूं, वो बच्चा है मेरा। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू ने पहली बार नरेंद्र बेदी की फिल्म बंधन में साथ काम किया। बंधन जो यूं तो फिल्म सुपर डुपर हिट रही, लेकिन इस फिल्म में किसी ने अंजू महेंद्रू को नोटिस नहीं किया। मगर पब्लिक को काका और मुमताज की जोड़ी इतनी पसंद आई इसी फिल्म में कि अंजू महेंद्रू हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से धीरे 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 गायब हो गई। गायब इन द सेंस कि मेन स्ट्रीम के रोल उन्हें कभी नहीं मिले। और अंजू को हमेशा लगा कि जतिन यानी कि राजेश खन्ना ने उसके करियर में अड़ंगा लगा दिया है। राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड सच्चा झूठा के लिए मिला था। मनमोहन देसाई की इस फिल्म में राजेश खन्ना का डबल रोल था और इसमें एक गाना है, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां। आज भी विदाई के दौरान ये गाना आपको बजता हुआ सुनाई देता होगा। कार्टर रोड पर नौशाद साहब के बंगले के पास एक बंगला था, 2 मंजिला, बहुत बुरी हालत में। उसे राजेंद्र कुमार ने खरीद लिया था और इसके लिए ज़रूरी पैसा जुटाने के लिए B.R. चोपड़ा की फिल्म कानून साइन कर ली। इसमें गाने नहीं थे, लेकिन बात इतने से भी नहीं बनी। फिर चिनप्पा देवर साउथ के फिल्म मेकर थे, उनकी एक फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसे सलीम जावेद ने बड़ी खूबसूरती से लिखा, उसे राजेश खन्ना ने साइन किया और इतनी मोटी रकम हासिल की और फिर जाकर इस बंगले को खरीदा। और मनोज कुमार राजेंद्र कुमार से, चूंकि राजेंद्र कुमार का ये बंगला था, तो उन दिनों भूत वगैरह की बातें कही जाती थी इस बंगले को लेकर, तो भूत वगैरह की सारी बातें होती रहती थी। तो मनोज कुमार ने कहा कि यार हवन करा लो गृह प्रवेश से पहले, वो भी करवा लिया। बेटी के नाम पर नाम रख दिया बंगले का डिम्पल। राजेंद्र कुमार की बात हो रही है। और ये उनके लिए महा लकी साबित हुआ, बहुत भयानक। सिल्वर जुबली फिल्में उनकी आने लगीं, जुबली कुमार उन्हें कहा जाने लगा। उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली बनाती, लोग उन्हें जुबली कुमार कहते। पैसा और भी आया, वो पाली हिल में एक नए बंगले में चले गए। फिर इस बंगले पर राजेश खन्ना की नज़र पड़ी और उन्होंने साउथ के तमिल जो हाथी मेरे साथी जो फिल्म उन्होंने बनाई, उससे जो पैसा आया तब उन्होंने ये बंगला राजेंद्र कुमार से ख़रीदा। और राजेश खन्ना ने तब कहा कि 9 लाख रुपए फीस लूँगा। उस वक्त के हिसाब से ये आसमानी प्राइस था, मगर देवर ने 5 लाख का एडवांस तुरंत दे दिया और राजेश खन्ना उस पैसे का सूटकेस में भरा, दफ्तर आने वाले खासम खास लोगों को दिखाते कि ये देखो इतनी बड़ी रकम मुझे मिली है। खैर, उनके पापा ने बंगले का नया नाम आशीर्वाद दिया जब राजेंद्र कुमार से ये बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा। और अब चूंकि आशीर्वाद था तो राजेश खन्ना का बंगला, लेकिन ये अंजू महेंद्रू का भी बंगला था। अंजू महेंद्रू इसी बंगले में रहती, राजेश खन्ना के साथ रहती, लिव इन में रहती। और आशीर्वाद में रहते उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू। और ये वक्त उस वक्त के लिहाज से काफ़ी बोल्ड स्टेप था। तब जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो आज बड़ा इजी लगता है, तब इतना आसान नहीं था। बंगले में सब अंजू मेम साहब की मर्जी से होता था। हालांकि राजेश खन्ना की जो मम्मी थी, ये जिन्हें वो चाई जी कहते थे, वो अंजू को पसंद नहीं करती थी।
एक बार फिर जतिन और निक्की का झगड़ा होता है और उसी दौरान अंजू वेस्टइंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स से मिलती हैं और वेस्टइंडीज की टीम इंडिया दौरे पर थी और अंजू और गैरी की वहाँ पर मुलाकात हुई, दोनों में जम गई। और तभी एक दिन गैरी ने अंजू को कोलकाता बुलाया और एक पार्टी में डांस के दौरान प्रपोज करके अंगूठी पहना दी। अंजू और राजेश खन्ना का अभी ब्रेकअप नहीं हुआ था। वो वापस आई और काका उन पर खूब चीखे और फिर रोने लगे। एक इंटरव्यू में सालों बाद अंजू महेंद्रू बताती हैं कि मैंने काका को चिढ़ाने के लिए गैरी से अफेयर किया था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी। खैर, मैंने गैरी को फ़ोन किया और सगाई तोड़ दी। गैरी का जो ये इशू था, उसके बाद राजेश खन्ना पर शक और पहरेदारी दोनों अंजू की बढ़ा दी गई राजेश खन्ना ने। नतीजतन इश्क का धुआं उठा जिसमें दोनों घुटने लगे और तब राजेश खन्ना ने चिढ़ में आकर डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। और शादी के दिन जब वो बारात लेकर निकले तो रूट बदलवा दिया। जानबूझकर तय रूट से अलग हटकर अंजू के घर के सामने से गुजरे। ये बात और है कि जब राजेश खन्ना का स्टारडम गुजरा तो अंजू फिर उनकी दोस्त बनी और जब काका आखिरकार ज़माने से गुजरे तब भी अंजू साथ थी। बात के दिनों की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना के साथ हमेशा हमेशा रहीं, बात के दिनों में बनी रहीं। हाल के दिनों में अंजू महेंद्रू इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं। एक रोज़ मैं अक्सर उनकी चीज़ों को लाइक करता रहता हूँ, कमेंट करता रहता हूँ, वो भी उस चीज़ को पसंद करती रहती हैं। और एक रोज़ अंजू ने स्टेटस लगाया कि मुझसे आप जो पूछना चाहें पूछें, लेकिन नीचे उन्होंने लाइन रख दी कि राजेश खन्ना के अलावा। राजेश खन्ना पर अंजू महेंद्रू बात नहीं करना चाहती, न जाने क्यों। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।